श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी को पता है कि कल से गणेश उत्सव प्रारंभ हो रहा है और इस दिन सभी लोग अपने घर में गणेश जी को स्थापित भी करने वाले हैं। दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि गणेश जी को स्थापित करने से पहले हमें कुछ नियमों का पालन करना होता है, जिससे कि हमें गणेश जी की कृपा प्राप्त हो और साथ ही साथ जब भी वह हमारे घर में प्रवेश करे तो बहुत ही अधिक खुशियाँ लेकर के आएँ। तो दोस्तों, आपको गणेश जी को स्थापित करने से पहले कुछ विशेष कार्यों को करना है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय या फिर श्री गणेशाय नमः जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, जब भी आप गणेश जी की मूर्ति को लेने बाजार जाएंगे तो उससे पहले आपको दो विशेष कार्य करने हैं। देखिए, जिनके खुद के घर हैं उनके घर के बाहर एक मेन गेट होगा, तो मुख्य द्वार के दोनों ही तरफ आपको दो स्वास्तिक का निर्माण करना है। यानी कि मुख्य द्वार के दाएं तरफ भी आपको एक स्वास्तिक का निर्माण करना है और बाएं तरफ भी आपको एक स्वास्तिक का निर्माण करना है। देखिए दोस्तों, यह जो स्वास्तिक है आपको एक स्वास्तिक हल्दी का बनाना है, एक स्वास्तिक आपको कुमकुम का बनाना है। यानी कि मुख्य द्वार की एक तरफ आपको हल्दी का स्वास्तिक बनाना है, दूसरी साइड आपको कुमकुम का स्वास्तिक बना देना है। यह कार्य आपको जब भी आप गणेश जी को लेने जाएंगे बाजार में उससे पहले ही करना है। अब दोस्तों, जो लोग किराए के घर में रहते हैं उन्हें एक विशेष प्रकार का कार्य करना है कि आपके जो किराए का घर है उसका जो मुख्य द्वार है वहाँ पर आपको एक स्वास्तिक हल्दी का बना देना है और एक स्वास्तिक आपको कुमकुम का बना देना है। जब भी आप गणेश जी को लेने जाएंगे उससे पहले आपको यह कार्य कर लेना है कि जो लोग किराए के घर में रहते हैं उन्हें यह कार्य करना है। देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी आप गणेश जी को लेने जाएंगे तो उससे पहले आपको इन दो स्वास्तिक का निर्माण अवश्य करना है। अब दोस्तों, जब भी आप गणेश जी को लेने मार्केट में जाओगे तो आपको मूर्ति कौन सी लानी है उसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है यहाँ पर कि आपको गणेश जी की जो मूर्ति है वह खड़ी हुई नहीं लेकर के आना है। आपको ऐसे गणेश जी की घर में स्थापना करनी है जो गणेश जी स्थान पर या फिर आसन पर बैठे हुए हो, क्योंकि जब भी भगवान गणेश खड़े होते हैं तो वह संहार करने के लिए होते हैं और बहुत ही अधिक गुस्से में होते हैं। इसीलिए आपको गणेश जी की ऐसी मूर्ति लानी है जिसमें वह विराजमान हो। तो गुरुजी ने बताया है कि आपको खड़ी हुई मूर्ति नहीं लेकर के आना है। अब दोस्तों, गुरुजी ने एक विशेष जानकारी और दी है कि जब भी आप गणेश जी को लेने जाएंगे मार्केट में तो आपको उनकी सूंड को देखकर भी लाना है। देखिए, आप सभी को पता है कि गणेश जी की मूर्ति में जो सूंड होती हैं वह दाएं तरफ भी होती है और बाएं तरफ भी होती है। तो गुरुजी ने यहाँ बताया है कि आपको किस सूंड वाली मूर्ति को लेकर के आना है। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि जब भी आप गणेश जी की मूर्ति को लेने जाएंगे तो गणेश जी की मूर्ति की जो सूंड है वह बाएं तरफ हो, ऐसी मूर्ति आपको अपने घर में लेकर के आना है स्थापना के लिए। यानी कि गणेश जी के बाएं तरफ जो सूंड होगी उसी मूर्ति को आपको स्थापना के लिए लेकर के आना है। देखिए, दाएं सूंड वाले गणेश जी आपको अपने घर में स्थापना के लिए नहीं लेकर के आने हैं। देखिए, दाएं सूंड वाले जो गणेश जी हैं विशेषकर दुकान, व्यापार और बिजनेस वाले स्थानों पर स्थापित किए जाते हैं। तो यदि आप घर में स्थापित कर रहे हो तो आपको बाएं सूंड वाले ही गणेश जी लेकर के आने हैं। गुरुजी ने अपनी कथा में इस बात को स्पष्ट रूप से बताया है। दोस्तों, यदि आप अपने व्यापार वाले स्थान पर मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं तो आपको दाएं सूंड वाले गणेश जी लेकर के आना है। देखिए दोस्तों, गुरुजी ने एक विशेष जानकारी दी है कि यदि आप बाएं सूंड वाले गणेश जी अपने घर में स्थापना के लिए लेकर के आते हैं तो बहुत ही जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं, और अगर आप दाएं सूंड वाले गणेश जी लेकर के आएंगे तो वह शीघ्रता से प्रसन्न नहीं हो पाते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे आपने अपने घर पर गणेश जी को लेकर के आएंगे वैसे आपको उनकी स्थापना वाले स्थान पर कुछ विशेष कार्य भी करने हैं। देखिए दोस्तों, गणेश जी की स्थापना से पूर्व आप आम के पत्ते, केले के पत्ते और एक कलश तो अवश्य ही रखेंगे, पर इससे भी जरूरी आपको एक कार्य करना है जो कि गुरुजी ने अपनी श्री अष्टविनायक शिव महापुराण कथा में अभी बताया है। देखिए दोस्तों, जिस भी स्थान पर आप अपने घर में गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करेंगे उसके पीछे की जो दीवार होगी उस दीवार पर आपको दो बिंदियों का निर्माण करना है। देखिए, दोनों बिंदी आपको किस प्रकार से लगानी है, एक बिंदी आपको हल्दी की लगानी है, एक बिंदी आपको कुमकुम की लगा देनी है। देखिए दोस्तों, गुरुजी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि जब भी आप गणेश जी की स्थापना करेंगे और उसी दीवार पर आप एक हल्दी की बिंदी लगाएंगे, एक कुमकुम की बिंदी लगाएंगे, तो इनमें से एक बिंदी रिद्धि का प्रतीक होता है, एक बिंदी सिद्धि का प्रतीक होता है। आप सभी को पता है कि गणेश जी के साथ हमेशा रिद्धि और सिद्धि भी रहती हैं। देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब आप गणेश जी को विराजित करेंगे तो आप गणेश जी को तो विराजमान कर दोगे,
लेकिन यदि आप इन 2 बिंदियों की स्थापना नहीं करोगे तो जब भी आप गणेश जी को विसर्जित करेंगे तो आपकी जो रिद्धि सिद्धि है वह उन गणेश जी के साथ ही चली जाएगी। तो आपको अपने घर में रिद्धि और सिद्धि को रखना है, इसीलिए आपको गणेश जी की जो मूर्ति होती है उसकी पीछे वाली दीवार पर आपको 2 बिंदियों का निर्माण अवश्य करना है। इसीलिए गुरुजी ने कहा है 1 बिंदी हल्दी की लगानी है, 1 बिंदी आपको कुमकुम की लगा देनी है। गुरुजी ने कहा है कि यदि हमारे घर में रिद्धि और सिद्धि नहीं होगी तो हमारे सभी कार्य बिगड़ने लग जाएंगे। इसीलिए आपको गणेश जी की मूर्ति के पीछे 2 बिंदियों का निर्माण भी अवश्य करना है। देखिए, गणेश जी को स्थापित करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक अच्छा सा पाटला लेना है, उसके ऊपर आपको एक पीला कपड़ा बिछाना है या फिर आप किसी भी रंग का कपड़ा उस स्थान पर ले सकते हो। सबसे अधिक गुरुजी ने बताया है कि लाल रंग का और पीले रंग का कपड़ा बहुत ही शुभ माना जाता है। अब आप चाहें तो आम के पत्ते या फिर केले के पत्ते पर भी गणेश जी को विराजित कर सकते हैं। गुरुजी ने बताया कि आपको गणेश जी के नीचे या तो केले का पत्ता या फिर आम का पत्ता अवश्य रखना है, उन्हें खाली आपको नहीं बिठाना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं कि जब भी आप गणेश जी की स्थापना करेंगे तो आप उन्हें दुर्वा घास तो जरूर ही समर्पित करेंगे। तो यह जो दुर्वा घास है आपको गणेश जी के किस साइड पर रखनी है इस बारे में हम जानते हैं। इसके बाद हम दुर्वा से जुड़ा एक विशेष उपाय भी बताने वाले हैं जो आपके घर में धन संपदा को बढ़ाने वाला है। देखिए, जब भी आप गणेश जी को दुर्वा घास चढ़ाएंगे तो गुरुजी ने कहा है कि गणेश जी की मूर्ति का जो दांत टूटा हुआ रहता है उस साइड आपको दुर्वा घास समर्पित करनी है। यानी कि आप सभी को पता है कि गणेश जी का एक दांत जो है वह टूटा हुआ होता है, एक दांत उनका पूर्ण होता है, इसीलिए उन्हें एक दंत कहा जाता है। तो जो दांत उनका टूटा हुआ रहता है उसी साइड पर आपको ये दुर्वा घास समर्पित करनी है। अब दोस्तों गुरुजी ने एक विशेष उपाय बताए हैं कि जो कि आपको दुर्वा घास से ही करना है। देखिए, यह कार्य आपको गणेश जी जब विराजमान रहते हैं उसी समय करना है। देखिए दोस्तों, जब भी आप गणेश जी की मूर्ति के वहाँ पर दुर्वा घास समर्पित करेंगे तो उस दुर्वा घास को आपको 3 से 4 घंटे वहीं पर पड़े रहने देना है, यानी कि गणेश जी वाले स्थान पर आपको रखे रहने देना है। फिर आपको उस दुर्वा घास को उठाना है। इस दुर्वा घास को आपको अपने मुख्य द्वार की दहलीज पर स्पर्श करवाना है और इस दुर्वा घास को आपको आपकी तिजोरी में या फिर आपकी जहाँ भी व्यापार है वहाँ पर रखते हैं, तो यह हमेशा आपके धन में बढ़ोतरी करता है। देखिए, इस प्रकार से दुर्वा घास को रखने से आपके घर में हमेशा रिद्धि सिद्धि बनी रहती है, आपके सभी कार्य सिद्ध होने लगते हैं। तो इस प्रकार से आप यह एक विशेष उपाय भी कर सकते हैं धन संपदा को बढ़ाने के लिए। दोस्तों, ये कुछ विशेष जानकारी थी जो कि आपको गणेश जी की स्थापना करने से पूर्व ही कर लेने हैं। यदि आप इस प्रकार से गणेश जी की स्थापना कर देते हैं तो यकीन मानिए आपके घर में कभी भी रिद्धि सिद्धि की कमी नहीं होगी, धन संपदा की कभी भी आपके घर में कमी नहीं होगी और जो भी कार्य आपके अपने बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं वह सभी भी सिद्ध होने लगेंगे। तो दोस्तों, आपको गणेश उत्सव से जुड़ी कुछ और जानकारियाँ भी चाहिए तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव।